हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे LICAAO 2023 के स्कोर कार्ड के बारे में, प्री प्लस मेंस के बारे में। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका क्या स्कोर कार्ड रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी याद है तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, दोनों चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ओके, कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताने वाली हूँ कि मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या रहे थे और कितने गलत हुए मेरे। ठीक है, कितना क्या नॉर्मलाइजेशन मुझे देखने को मिला और क्या स्कोर आया है। ठीक है, डेफिनेटली मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, उसका रीज़न भी है, सॉलिड रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। और आगे LIC असिस्टेंट भी आ रहा है ना, इसका है अपडेट कि 99% वो आएगा ही आएगा। सो उसके लिए क्या टिप्स होने चाहिए तो लास्ट में, और ये जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ उसका रीज़न भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे प्री के अटैम्प्ट्स के बारे में। तो प्री के अटैम्प्ट्स जो है वो मेरे 56 थे, अभी मुझे इंडिविजुअली याद नहीं है ना। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस अगर आप देखोगे प्री प्लस मेंस का डला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो 56 मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे, 59 मेरे मार्क्स है ना। इंग्लिश में मेरे 24 मार्क्स है। ओके, सो इंग्लिश के तो क्वालिफाइंग होते हैं, तो यहाँ 3 मार्क्स बढ़े, यानी डेफिनेटली मेरी शिफ्ट जो आई थी काफ़ी मॉडरेट आई थी LICAAO प्री की, तो इसीलिए वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट मिला है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे मेंस के मार्क्स की। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ तो इंग्लिश तो था ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग था, तो उसके मार्क्स इन्होंने ऐड नहीं किए, बट मुझे लगता है ऐड करने चाहिए सो दैट पता तो चले कि एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव में कितना आ रहा है, हम लोग कितना अचीव कर पा रहे हैं ना। उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा होता है, तो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर से अपने को पता चल जाता है, लाइक IBPS PO SBA PO के लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है। ओके, एनीवेज बात करते हैं रीजनिंग के। मैंने 27 अटैम्प्ट्स किए थे, 27 मेरे एक्यूरेट हैं। ओके, तो मेरे 3 के हिसाब से हमको मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, कि जैसे 30 मार्क्स हैं उसमें से अगर आपको 3 लेकर के आना है, लाइक 3 को करोगे तो आपके 90 मार्क्स बनेंगे, है ना। इस हिसाब से मेरे 81 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। मोस्टली लोगों के 81 देखने को अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, फिर क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में मैंने 29 किए थे, एक मेरा रॉन्ग हो गया तो मेरे 84 आए। ओके, GA के अंदर मैंने ओनली 15 ही किए थे, और वैसे भी मैं श्योर नहीं थी, मैं बता रही थी ना आपको रीज़न के मेरा क्लियर ना होने का रीज़न मुझे ऑलरेडी पता था कि GA सेक्शन ही होगा, क्योंकि वही काफ़ी ज़्यादा अभी रुकावट बना हुआ है। ठीक है, मेरी जो जर्नी है उसके अंदर। ठीक है, तो GA पे ही हमको काम करना पड़ेगा। 15 मैंने किए थे, 8 ही मेरे ठीक हुए थे, तो 2 के हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करनी थी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो 16 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि आपको पता था कि जो LICAAO है ना, उसके अंदर पहले से ही आपकी कट ऑफ भी तय थी सेक्शनल, है ना। तो मैं जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था मैंने। ठीक है, तो GA के अंदर हमको एटलीस्ट 30 तो चाहिए थे, तो अपने ऑलरेडी 14 मार्क्स कम है, और वैसे भी मैंने बॉर्डर लाइन पर ही किया हुआ था। ठीक है, तो मेरे काफ़ी उसमें रॉन्ग हो गए हैं। बाकी हर सेक्शन के मेरी जो कट ऑफ डिज़ायर्ड थी वो क्लियर है। ओके, फिर बात करते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस की। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस में मैंने 22 किए थे, 17 मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट थे, तो 34 मेरे मार्क्स आए हुए थे। तो इस जो 5 रॉन्ग हुए होंगे ना, मैं श्योर हूँ कि उसके अंदर मेरे थोड़े से जो स्टैटिक वगैरह है जो मैंने नहीं रीड किया और उसमें मैंने लॉजिकल थिंकिंग लगाने की कोशिश की, डेफिनेटली वहीं कहीं ना कुछ गलत हुआ होगा, क्योंकि जो कोर्स मैंने किया था अभिजीत सर से या फिर स्टडी IQ से, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स था। ठीक है, सो 34 इस तरीके से है, तो मेरे टोटल अगर आप देखोगे तो 215 मार्क्स है ना। तो अभी यही वाली रीज़न है कि अपने को GA पे काम करना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि इतनी कैलकुलेशन बताने की क्या ज़रूरत थी, है ना। इतनी कैलकुलेशन बनाने की ज़रूरत थी। सबसे पहली चीज़, मैं अपनी चीज़ों में बहुत क्लैरिटी रखने में बिलीव करती हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपनी आपके साथ में कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए थे और कितने मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, है ना। क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी रखना मेरा काम है। ओके, सो दिस इज़ माई थिंग, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल और सिंपल सा लॉजिक है ये। दूसरी चीज़ है ना, अभी स्कोर कार्ड देखने के बाद में ना, यार रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद में क्या होता है ना, हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि यार फेस्टिवल भी है, फिर घर में फंक्शंस भी हो रहे हैं, फिर एग्जाम भी है, तो नेक्स्ट जो एग्जाम होता है ना उस पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाना बहुत ज़रूरी है, बुद्धू बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि प्री में अच्छे मार्क्स आए, रीजनिंग में अच्छे आए, क्वांट में अच्छा करने की कोशिश करी है, बस अब GA पे और ज़्यादा वर्क करना है अपने को। तो सिंपली क्या बोलना है अपने माइंड को कि यार अपने काफ़ी इसमें भी पॉजिटिविटी देखो ना, यार आपने काफ़ी अच्छा करने की
कोशिश की, कई लोग तो यहाँ तक भी शायद नहीं पहुँचे होंगे। बस अपने को करना है क्या है, जीए में अपन ने एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिए तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, जो ऑटोमेटिकली मैंने करना स्टार्ट कर दिया IBPS क्लर्क से। ठीक है, सो होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्यूरेसी, तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या पॉजिटिविटी है कि जितनी मैं एक्यूरेसी मेंटेन करी है ना उस हिसाब से चीज़ें ज़्यादा नहीं लेकिन 85 से 90% मेरी एक्यूरेसी सही रही है चीज़ों को लेकर के ना, 85 से 90%। तो आई डू बिलीव इन एक्यूरेसी। वो एक अलग बात है कि अपना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन क्या हो ना, नहीं क्लियर होने को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि मैं पॉजिटिविटी की साइड पे देखूँ, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है या आपका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चले। अब मैं आपको यहाँ पे अपना ऑफिशियल जो है स्कोर कार्ड वो दिखा रही हूँ, तो आप एक बार देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करी थी मैं कि LIC असिस्टेंट के बारे में कि LIC असिस्टेंट के अगर सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस आप देखोगे ना तो LIC असिस्टेंट क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है ना, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। 2019 में मैंने भी दिया हुआ है, उसके स्कोर कार्ड भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ में। ठीक है, काफ़ी इजी एग्जामिनेशन होता है। सो उसका पैटर्न मिलेगा आपका कहीं ना कहीं LIC AAO से थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी, और उसके अलावा आपको LIC ADO, तो सब सारे सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस ज़रूर देखो सो दैट आपको पता चले कि लेवल क्या आ रहा है। ठीक है, अगर कोई मॉडरेट भी आता है तो कैसे आपको टैकल करना है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है बैंकिंग और इसके एग्जामिनेशंस में, बस थोड़ी सी सही गाइडेंस मिल जाए ना तो उससे हम अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को 5 मिनट का बनाने का या 6 मिनट का बनाने का यही मेरा मोटिव था। आई होप आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अगैन अपना जो स्कोर कार्ड है वो शेयर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब नाउ। तो अभी आप उसको सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड अब RBI असिस्टेंट के लिए भी लाइव मॉक आने वाला है, सो स्टे ट्यून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।